Very good morning, champions. Very good morning. Very good morning. So it's a lovely morning, and we will start our day with the positive energies, right? Okay. Okay. Once again. Just a minute. Yes. I welcome to all of you from the bottom of my heart. Okay. So always I am very much excited to attend this session and feel proud and feel blessed when my turn is comes. So today's session is very, very important, and just a minute, I would like share my PPT. Okay. Shikhaji, my PPT is visible? Okay. Right. So welcome to all the unstoppable, unbeatable, and powerful entrepreneurs. Yes, you are, my dear friends, you are unstoppable, unbeatable, and powerful Vivati. You proved every time. So what about the network? What about the network? Anyone can build the network, but it's sustained by leaders. दोस्तों, जो नेटवर्क है उसको कोई भी बना सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको जो सस्टेन किया जाता है, ये जो इसमें जो स्टेबिलिटी लेकर आता है, वो लाता है लीडर. नाउ हु इज लीडर? व्हाट आर द क्वालिटीज इन अ लीडर? Yes, number one, who have burning fire. Show the picture. Watch this. एक इंसान जो ब्लो कर रहा है और उसकी जो आग है वो बाहर निकल रही है. आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर. This is a business. This is a business of leadership. It's not a business of product selling. It's not a business of concept selling. It's a business of leadership. It's a business of leadership. दोस्तों, एक वो इंसान जो अपनी टीम में एक बहुत बड़ी एनर्जी फूंक देता है, पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है. एक वो इंसान जिसके ऑरा में आकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं, वो इंसान जो है मेरी नजर में सबसे बड़ा लीडर होता है, और वही जो है अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाता है. मैं फिर बोलूंगा, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपने कॉन्सेप्ट सेल किया. लीडरशिप का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए. लीडरशिप के का सही जो मायना है कि आपके पीठ पीछे लोग आपकी प्रशंसा करें और बोलें कि यार वाह, क्या बंदा था, उसके साथ हाथ मिलाकर मजा आ गया, उसके साथ बात करके मजा आ गया. तो आज का ये मॉड्यूल उसी के ऊपर है सारा, और हम बात करेंगे उसके ऊपर. मीटिंग में जो लोग जाते हैं और जाकर, बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते हैं और जाकर सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन देकर वापस आ जाते हैं, एक वो लीडर होते हैं. लेकिन एक लीडर वो होते हैं जो स्टेज पर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, और क्या बात है, जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं, स्टेज के ऊपर से ऐसे मैसेजेस देते हैं कि नीचे जितने भी लोग बैठे होते हैं उस हॉल के अंदर, वो सभी के सभी मोटिवेट हो जाते हैं, सभी के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं. जितने भी लोग निराशावादी होते हैं वो सभी के सभी आशावादी हो जाते हैं. समझ पाए आप मेरी बात को? वो इंसान जिसके अंदर बर्निंग फायर होती है, क्योंकि नेटवर्क को हमेशा जरूरत होती है आग की. ये जो बिजनेस है, अगर लंबे समय तक अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिजनेस में स्टेबिलिटी आए, ये बिजनेस मेरा सस्टेन रहे, तो आपको हमेशा अपनी टीम के अंदर एक नई जान फूकनी पड़ेगी. आपको अपनी टीम के अंदर वो आग पैदा करनी पड़ेगी. आपके अंदर वो आपको अपनी टीम में वो मोटिवेशन देनी पड़ेगी. तब ये बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ग्रो करता है, नेक्स्ट लेवल तक जाता है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर एक बर्निंग फायर होनी चाहिए. एक अच्छे लीडर का, एक स्ट्रॉन्ग लीडर का ये सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने देखा है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. उसके बाद दूसरी चीज क्या है, आप यहां पर देखिए, इनफ्लेमेबल पर्सन. दोस्तों, अगर
Yes. Sorry to interrupt you. Your screen is not moving. It's showing only first slide. Okay. Now? No, sir, it's not. Okay, just a minute. Now? Yes, sir. Absolutely right. Okay, okay, okay. थैंक यू सो मच शिखा जी। अगर आप जो हैं बर्निंग आपके अंदर कम है तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि अगर बर्निंग फायर कम है तो आप जो है एक इन्फ्लामेबल पर्सन जरूर बनिए। इन्फ्लामेबल पर्सन ये कौन होता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपने कभी मार्केट में या भी कभी आपने रोड के ऊपर ट्रेवल किया हो तो वहां पर हमने बड़े बड़े टैंकर्स को जाते हुए देखा है जो पेट्रोल के होते हैं। और जो पेट्रोल के टैंकर होते हैं उनको जो है आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी चाहिए होती है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अरे नहीं, उनको टनों में लकड़ियां नहीं चाहिए होती, उनको सिर्फ आग लगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, सिर्फ एक चिंगारी। अगर आप अपनी टीम में बर्निंग फायर नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक इन्फ्लामेबल पर्सन जरूर बनिए। एक ऐसा पर्सन जो अपनी टीम के साथ किसी मीटिंग में जाता है, वहां पर जाकर वो इग्नाइट होता है और अपनी टीम को जो है, जैसे एक पेट्रोल के टैंकर में आग लग जाए तो शायद वो पूरा का पूरा जो वहां का दायरा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का, वो उसको जलाकर खाक कर सकता है। तो आपके अंदर भी वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी मीटिंग में जाएं और मीटिंग में अपनी टीम के साथ जाएं, वहां पर जाकर आप खुद को मोटिवेट करें और साथ के साथ आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर बर्निंग फायर कम है, अगर आप इन्फ्लामेबल पर्सन भी नहीं बन पा रहे हैं, यानी अत्यंत ज्वलनशील पर्सन भी नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। वो काम क्या है? वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए यहां पर, यस, इफ यू आर नॉट इन्फ्लामेबल देन डेफिनेटली बी अ हीट कंडक्टर। ये जरूर बनिए, आप जरूर बनिए हीट कंडक्टर। और हीट कंडक्टर वो होता है जो अपनी अपलाइन की हर चीज को नोट करता है, अपने अपलाइन के हर मैसेज को वो फॉलो करता है अपनी टीम के साथ। और वो होता है हीट कंडक्टर जो अपनी अपलाइन को ये बोलता है कि सर मुझे 2-3 मीटिंग्स दीजिए, बाकी मैं खुद करता हूं, इस वीक हम बड़े अच्छे पीवीज निकालेंगे। तो ये होता है हीट कंडक्टर, जिसको जाकर सिर्फ हमें एक बार मोटिवेट करना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो बर्निंग नहीं है, अगर आप इन्फ्लामेबल नहीं बन पा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, आप हीट कंडक्टर जरूर बनिए। हीट कंडक्टर क्या है? जैसे लोहा जो है वो जलता नहीं है, लेकिन लोहे को अगर आग के पास रख दिया जाए, लोहे को अगर आग के पास रख दिया जाए तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म लोहे से हम जो है बहुत सारी चीजें पिघला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी जो है हीट कंडक्टर बनना चाहिए। आपको अपनी मीटिंग में जाकर अपनी अपलाइन के हर मैसेज को नोट डाउन करना चाहिए और उसको जो है इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। तो ये चीजें जो हैं ये आपको एक अच्छा हीट कंडक्टर बनाएंगी अगर आप इनफ्लेमेबल नहीं है, अगर आपके अंदर वो बर्निंग फायर नहीं है। तो पहली क्वालिटी मैंने आपको क्या बोली एक लीडर के अंदर जो बिजनेस को सस्टेन करते हैं, मैंने बोला आपको पहली क्वालिटी कि वो बहुत ज्यादा उनके अंदर बर्निंग फायर होती है। वो जहां जाते हैं वहां आग लगाकर आ जाते हैं। आग का मतलब ये है कि पॉजिटिव एनर्जीज छोड़कर आ जाते हैं, लोगों का विजन क्लियर करके आ जाते हैं,
उनके पीठ के पीछे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं मजा आ गया यार, क्या आदमी था, क्या बंदा था। तो इस तरीके की आपके अंदर एक बर्निंग फायर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है आपके अंदर तो डेफिनेटली आपको इन्फ्लेमेबल बनना चाहिए। अगर वो भी नहीं बन पा रहे हैं तो डेफिनेटली हर हाल में आपको हीट कंडक्टर बनना ही चाहिए, क्योंकि हीट कंडक्टर आप बनेंगे तभी आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। अब कुछ कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी बातें हैं जो हीट कंडक्टर की हैं, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहली बात कि ये बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, इजिली मोटिवेटेड, गेट फायर्ड इजिली। आप समझ पाए मेरी बात को, जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी जो है ये मोटिवेट हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी इनको अगर कोई टारगेट दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक मीटिंग में गए, एक वीओपी में गए, वहां पर किसी ने अनाउंस किया कि मैंने जो है इस वीक में रूबी क्वालिफाई किया, तो ये जो है बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये अपना एक टारगेट बना लेते हैं। हीट कंडक्टर की ये सबसे बड़ी खूबी होती है। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और पुशी होते हैं। बहुत ज्यादा अग्रेसिव और पुशी होते हैं, जो हीट कंडक्टर की क्वालिटी है। हमेशा मतलब अच्छे एनवायरनमेंट में रहकर इनके अंदर कुछ ना कुछ करने की जो है इनकी एक एक ख्वाहिश मान सकते हैं, इनकी हैबिट मान सकते हैं, और ये पुश करते हैं, अच्छे से पुश करते हैं अपनी टीम को। तीसरी बात जो है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि इनको पूरी आशा होती है कि एक दिन मैं कामयाब जरूर होकर रहूंगा। और फ्यूचरिस्टिक होते हैं, ये हमेशा भविष्य के लिए काम करते हैं, भविष्य के लिए। यस, इनको पता होता है कि मैं जो आज सीख रहा हूं उससे, ये हीट कंडक्टर की क्वालिटी है कि जो मैं सीख रहा हूं उससे मेरा भविष्य जो है वो बेहतर और बेहतर बनने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, ईगर टू लर्न एंड ओपन माइंडेड, यस, ये इनकी फोर्थ क्वालिटी होती है। ये हमेशा तैयार रहते हैं सीखने के लिए और अपने दिमाग को ये ओपन रखते हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब ये जाते हैं अपनी अपलाइन के पास तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, फोन को साइलेंट मोड पे डाल देते हैं और उनकी हर बात को नोट डाउन करते हैं अपने दिमाग में, अपने नोटपैड में, और उसको फॉलो करने की ये पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यस, तो ये इनकी फोर्थ क्वालिटी है कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं। नंबर 5, नेवर फिल्टर सिस्टम एंड सुजेशंस। इनके अंदर एक और खूबी होती है कि ये कभी भी अपलाइन और सिस्टम के जो सिस्टम होता है उसको कभी फिल्टर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अपलाइन ने कुछ 5 बातें बताई कि आपको इस बिजनेस में करनी है ये 5 चीजें, तो ये उसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाते कि नहीं मुझे 5 में से 3 करनी है और 2 मुझे नहीं करनी। तो दोस्तों इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जैसा अपलाइन ने बोल दिया, जो सिस्टम ने बोल दिया, ये उसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाते, ये 100% उसको फॉलो करते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज मैंने आपको बताई हीट कंडक्टर की। मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप फील करते हैं कि आपके अंदर वो बर्निंग फायर नहीं है तो डेफिनेटली आपको क्या बनना चाहिए, इनफ्लेमेबल पर्सन बनना चाहिए। अगर आप इनफ्लेमेबल पर्सन भी नहीं बन पा रहे हैं तो आपको हीट कंडक्टर डेफिनेटली हर हाल में बनना ही चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बहुत तेजी से अगर हीट कंडक्टर बन जाए तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो इनकी मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कुछ मैंने इनकी खूबियां बताई कि कौन से ये लोग होते हैं जो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, हमेशा अग्रेसिव रहते हैं और पुशी होते हैं, आशावादी होते हैं और भविष्य के लिए काम करते हैं, सीखने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं और हमेशा अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखते हैं। इनका ध्यान कहीं और नहीं जाता। जब अपलाइन बोलते हैं, जब सिस्टम बोल रहा होता है तो ये दिमाग से अपने चीजों को सुनते हैं और समझते हैं, और कभी भी अपलाइन की बात को काटते नहीं, उनकी सजेशंस को ये 100% फॉलो करते हैं, फिल्टर नहीं लगाते। अगर उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए हैं या 10 बताए हैं
तो उसके 10 के 10 पॉइंट को ये फॉलो करते हैं, बीच में से कट नहीं करते। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। अगर ये क्वालिटीज अगर हम अपने अंदर बिल्ड कर लें या अपनी टीम के अंदर ये डेवलप कर लें, तो मुझे लगता है कि हमें इस बिजनेस में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं आने वाली। हमारा बिजनेस एवरी वीक एक अच्छे पीवीज सबमिट करेगा। हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो टीम है, वो हमेशा ग्रो करती चली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सक्सेस इज लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, बी अ फॉरएवर सक्सेसफुल लीडर। दोस्तों, मैं यहां पर ये चीज बताना चाहता हूं, सफलता जो है वो पलक झपकते आती है और पलक झपकते ही चली जाती है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हमने अपनी टीम में देखे होंगे जो 1000 बने, रूबी बने, जो पर्ल भी बने, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो थम से गए, कहीं ना कहीं वो रुक गए, कहीं ना कहीं वो क्विट कर गए। उसके पीछे क्या कारण रहे, थोड़ी सी बातें आज हम उसके ऊपर करेंगे। आपको सफलता को सस्टेन करना है तो आपको फॉरएवर सक्सेसफुल लीडर बनना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना पड़ेगा। उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, डू नॉट एक्ट लाइक अ सुपरस्टार बट अ मॉडल टू फॉलो। आप रूबी हैं, पर्ल हैं, या आपकी टीम में कोई अगर रूबी, पर्ल, एमराल्ड हैं, तो कभी भी कोई भी रैंक के ऊपर हैं आप, तो कभी भी सुपरस्टार की तरह आप रिएक्ट मत कीजिए। रजनीकांत सुपरस्टार कौन है? रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, दे ऑल आर सुपरस्टार्स, बट वी आर नॉट अ सुपरस्टार, वी आर अ रोल मॉडल ऑफ आवर टीम। हमें क्या करना है? हमें वो काम करने हैं जिसको हमारी टीम अच्छे से फॉलो कर सके। हमने वो काम करके दिखाने हैं जो आसान हो, जो डुप्लीकेट हो। आपका रैंक कोई भी हो, आप रूबी हैं, आप पर्ल हैं, आप एमराल्ड हैं, सफायर हैं, डायमंड हैं, या पर्पल डायमंड हैं, या ब्लैक डायमंड हैं, आपको हमेशा अपनी टीम के बीच में एक रोल मॉडल बनकर आपको सामने आना है। देखिए, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर, बहुत बड़ी बड़ी वीओपीज के अंदर की, जब कोई किसी अच्छे रैंक का आदमी होता है और बहुत सारे लोग उसको मिलने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, अपने फोन पर लगा होता है और उसको उसको चिंता नहीं होती कि कुछ लोग जो हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहली बात तो हमें फोन को यूज नहीं करना। अगर हमारा कोई अर्जेंट कॉल है तो हम उसको ये बोलकर हम कह सकते हैं कि मैं आपको दोबारा कॉल बैक करता हूं। और आप अपनी टीम में जितने भी लोग आपके साथ वीओपी में या मीटिंग में या किसी बड़े प्रोग्राम में आए हैं, आप उनके साथ अच्छे से कनेक्ट हों, आप लोगों को पैम्पर करें, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए और उनको फील कराएं कि वो मतलब आप उनके परिवार के हैं। हमेशा पैम्परिंग कीजिए अपनी टीम की, हमेशा उनको मोटिवेट कीजिए, हमेशा उनकी पीठ थपथपाइए, उनको हौसला दीजिए, उनको बताइए कि बहुत जल्दी आप मेरे रैंक पर आने वाले हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं और वो काम कीजिए जो इजीली आपकी टीम जो है उसको डुप्लीकेट कर सके, फॉलो कर सके। दोस्तों, डू नॉट सीक एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स बट अडोर्ड बाय एवरीवन। यस, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। समटाइम्स हम कोई मीटिंग देते हैं, कहीं पर कोई होम मीटिंग है या कोई हमारी नो योर प्रोडक्ट की मीटिंग है, तो हम अपनी टीम के लोगों से पूछते हैं कि हाँ जी, कैसा लगा, कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस, आपने देखा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, नेवर, कभी भी नहीं करना। बल्कि आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से अपना काम करके जाना है कि आपके जाने के बाद हर इंसान जो है वो आपकी प्रशंसा करे, हर इंसान जो है वो ये बोले कि नहीं सर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और आपके पास मैसेजेस आए व्हाट्सएप के ऊपर, आपके पास कॉल आए, आपने नहीं पूछना उनसे, आपने कुछ इस ढंग से परफॉर्म करना है कि लोग आपको फोन करके बोलें कि सर आपने बहुत बढ़िया आज हमें मैसेज दिए, बहुत बढ़िया आपकी ये मीटिंग रही, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो इस तरीके से आपने करना है। और उसके बाद एक तीसरी चीज जो है, कल्टीवेट सक्सेसफुल हैबिट्स एंड परसिस्ट ऑन सच हैबिट्स। आपको अपने अंदर एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, वो हैबिट्स
जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती हैं, उनको आपने डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है और उनके ऊपर हमेशा बरकरार रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज कर लिया और कल मैं उसको भूल गया या कल मैंने उसको नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को बोला कि मैं 10 बजे आपके पास पहुंच रहा हूं और मैं आज 10 बजे पहुंचा, कल फिर मैंने उसको बोला कि मैं 10 बजे आपके पास आ रहा हूं और मैं 10 की बजाय 11 बजे पहुंच रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, वो हैबिट्स जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी, जो एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर होती है, जो बहुत बड़े लीडर के अंदर होती है, उनकी जो हैबिट्स हैं आपको अपने अंदर कल्टीवेट करनी है और आपको अपने अंदर डेवलप करना है और उनके ऊपर आपको खरे उतरना है हमेशा हमेशा के लिए। उनके ऊपर हमेशा आपको कंट्रोल करना है कि ये हैबिट्स आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए और उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करें, उसको परसिस्ट करें। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव योर वीकनेसेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा 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 अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा मजबूती देते रहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जैसे बहुत अच्छे आप एक बहुत अच्छे एमसी हैं, या आपकी क्वालिटी है कि आप जब स्टेज पे जाते हैं तो माहौल बना देते हैं, तो इस स्ट्रेंथ को आप और ज्यादा मजबूत कीजिए। आप लर्न कीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे वो और ज्यादा इंप्रूव होती रही है। और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, बल्कि अपनी वीकनेस के ऊपर भी आपने बहुत बड़ा काम करना है। उसको बहुत जल्दी आपने सुधार लेना है। जो भी मेरी वीकनेसेस हैं, मेरी क्वालिटीज जो हैं, उसको मैंने स्ट्रेंथ देनी है, और जो मेरे वीकनेसेस हैं उसके ऊपर मुझे जल्दी से जल्दी मुझे काम करके उसको कंट्रोल कर लेना है, उसको ओवरकम कर लेना है। तो ये क्वालिटी है। अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हो, सस्टेन करना चाहते हो, तो ये कुछ 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं। और 5th पॉइंट इज दैट इग्नोर पर्सनल फीलिंग्स बट एम्फसाइज ऑन योर अकाउंटेबिलिटीज टू द नेटवर्क। हमेशा आप जो है अपनी जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, मान लीजिए किसी के साथ आपकी कोई किसी बात पर, छोटी मोटी बात पर डिबेट हो गया, तो उसको जो है आपने इग्नोर कर लेना है। अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उसके मन में, आपके मन में उसके लिए छोटी सी भी अगर कड़वाहट आ गई है, तो उसको आपने किसी मीटिंग के अंदर, किसी मतलब प्रोग्राम के अंदर, या किसी एक अच्छी गैदरिंग के अंदर आपने उसको शो नहीं करना है, उसको आपने इग्नोर कर देना है। पर्सनल फीलिंग्स को आपने हमेशा इग्नोर करके रखना है। तो ये 5 चीजें जो हैं आपने देखी यहाँ पर। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, सफलता जो है पलक झपकते आती है और पलक झपकते चली जाती है, लेकिन अगर आप एक बेहतर लीडर हैं, अगर आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, तो आप इस बिजनेस को हमेशा मेंटेन कर पाएंगे। और जो क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपको एक सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए। आपको जो है इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए कि लोग आपको पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करें, आपको फोन करके बोलें कि थैंक्स सर, आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपने पूछना नहीं है किसी से। और उसके बाद अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, कल्टीवेट करनी है और उनको परसिस्ट करना है, उनके ऊपर ही बने रहना है आपको। और साथ के साथ अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन दीजिए, यानी मजबूती दीजिए। और साथ के साथ अपनी जो वीकनेस हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं या मेरी जो कमजोरियां हैं, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसको इम्प्रूव करूं और उसको मैं ओवरकम करूं। पर्सनल जो फीलिंग्स हैं उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए आए हैं। यहाँ पर किसी तरह की भी हमारे दूसरों के साथ कोई तकरार नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी जाए तो उसको तुरंत बैठकर सॉर्ट आउट कर लो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मीटिंग में
मेरी अपलाइन के साथ कोई या मेरी डाउनलाइन के साथ कोई छोटी बात पर डिबेट हो गई थी, हमने बात नहीं करी, लेकिन नेक्स्ट वीओपी में जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि सर आपने मुझसे पिछली वीओपी में बात नहीं करी सर, मैं मतलब आप आपसे बात नहीं करी तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं थी, तो सर आइए थोड़ा सा बैठ के प्लानिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है अपनी पहल करनी है और आपने एक स्ट्रांग लीडर बनकर दुनिया के सामने आना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा फ्रंट पर रहकर काम कीजिए, एक स्टेप आगे चलिए, अपनी टीम से इनिशिएटिव लीजिए, हमेशा आगे रहकर काम कीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। और फॉर एवर लीडिंग इन फ्रंट, हमेशा 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 एक कदम आगे निकलकर अपनी टीम को आप लीड कीजिए, उनको आप अच्छी प्लानिंग्स दीजिए और उनको आप ये बोलिए कि यस यस, आओ मिलकर हम इस काम को करते हैं, आओ इस वीओपी को हम सक्सेसफुल बनाते हैं, आओ मिलकर हम इस जूम नो योर प्रोडक्ट को अटेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपने फ्रंट पे रहकर आपने जो है लोगों को लीड करना है और हमेशा आपने एक कदम आगे रहना है लोगों से। जिम्मेवारियां उठाने में, आपको लीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप एक कदम आगे अपनी टीम से रहेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं आपके बिजनेस को सस्टेन करेंगी। ये सारी क्वालिटीज जो आज हमने बताई ये स्टेबल करेंगी। आपके अंदर तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपके अंदर वो बर्निंग फायर होनी चाहिए कि आप जब भी जाएं तो अपने नेटवर्क में आग लगा दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इनफ्लेमेबल बनिए, अगर वो भी चीज नहीं है तो हीट कंडक्टर बनिए। सीख कर आप अपनी टीम के अंदर वो सब चीजें क्रिएट करते रहें और हमेशा 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 आप एक कदम आगे रहें, हमेशा लीड करें, हमेशा फ्रंट पे रहें ताकि दुनिया आपको देखकर फॉलो करे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर डायमंडशिप। बने रहिए इस 1K डायमंड प्रोजेक्ट के अंदर और डेफिनेटली आप 2023 में 2024 में आप डेफिनेटली डायमंड होंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस, हमें कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाला हमारे साथ है, सृष्टि हमारे साथ है और हमने कोई कसर नहीं छोड़नी है। हमने हर वो मुमकिन काम करने हैं, हमने हर वो प्रयास करने हैं जो हमें डायमंडशिप तक लेकर जाएं। थैंक यू सो मच।